गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 कर रहे हैं, जो कि दिल्ली में आपका कंडक्ट हुआ था। दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के पास ये आपका सैंपल पेपर आया था। आज हम उसका सेक्शन सी करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसे करने के लिए इरेशनल प्रूव करना है, आप उसका अपोजिट लेट करेंगे। लेट √2 is an rational number. Okay, 26 क्वेश्चन है ये आपका। √2 रैशनल है, इट मीन्स p by q फॉर्म में होगा। ओके, एंड p and q both are co-prime, ओके, अब आपने क्या करना है, p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को q से। अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। p square is equal to √2q whole square. We get p square is equal to 2q square. अब देखिए, जो ये 2 है ये p स्क्वायर के बाय में आ सकता है। इट मीन्स p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखिए, अब कोई भी हम किसी भी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं किसी दूसरे वैल्यू से, तो कोई ना कोई आंसर आता है, तो हम लेट कर लेते हैं जो आंसर आया वो आया है 2r। ओके, क्योंकि 2 की फॉर्म में है तो हम 2 लिख रहे हैं। 3 होगा तो 3 की फॉर्म में होगा 3 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही। और यहाँ पर लिख देते हैं r इज अदर इंटीजर। r कुछ भी हो सकता है। ओके, अब आपने p के प्लेस पर क्या रखना है, 2r। ठीक है, तो p गोज टू इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है। 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आया, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। q स्क्वायर इज डिविजिबल by 2. q is also divisible by 2. अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि p और q दोनों को प्राइम है। ये सुनो, को प्राइम, प्राइम का मीन्स क्या होता है, जिसका फैक्टर ही नहीं होते। जैसे 2 है, 2 into 1 3 है, 3 into 1, तो 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है ना, है ना। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा लेट करना और जो हम ये चीज लिख रहे हैं ये तो अपोजिट हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे p and q have at least 2 as their common factor। p और q के पास 2 उनके कॉमन फैक्टर के रूप में है। और यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन को पैदा कर देता है ना, तो हम लिख दें देयर इज कंट्राडिक्शन। या तो हमारा मानना गलत है या हमारा क्वेश्चन गलत है। देयर इज कंट्राडिक्शन। अब supposition is wrong. √2 is an irrational number. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में पहले भी आए हैं, ठीक है, और आगे भी आते रहेंगे, तो आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बेटा हमारा ए पार्ट हो गया, बी पार्ट की तरह 26 के। यहाँ पर आपके पास है लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। तो आपके पास p है एक्स क्यू स्क्वायर वाई क्यूब, क्यूब है एक्स वाई टू पावर 4 एंड r है एक्स टू पावर 5 एंड y टू पावर 2। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर। तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है पी क्यू आर का, ठीक है। तो एलसीएम का मीन्स क्या होता है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि एलसीएम जब आपने वेरिएबल्स में निकालनी होती है तो आप हाईएस्ट पावर को देख लो। तो एक्स की हाईएस्ट पावर है 5 और y की हाईएस्ट पावर है 4। तो एलसीएम की आपके पास क्या आ जाएगा, x टू पावर 5 एंड y टू पावर 4। और एचसीएफ बेटा जी क्या होता है, लोएस्ट पावर। क्या होता है, लोएस्ट पावर। तो x की पावर आपके पास लोएस्ट x है एंड y की आपके पास 2 है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब आपने बताया फर्दर चेक एलसीएम एंड द एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर। अब आपने बताना है कि क्या ये इक्वल है। तो देखिए कीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, सॉरी, इज इक्वल टू एक्स टू पावर 5 y टू पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर एंड वी गेट एक्स टू पावर 6 y टू पावर 6। ओके, अब P आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ P Q R की प्रोडक्ट करनी है। x टू पावर 2 y टू पावर 3 मल्टीप्लाई x y टू पावर 4 मल्टीप्लाई x टू पावर 5 y टू पावर 2। x कितने हैं, 2 3 एंड 5 8 है ना, y टू पावर 3 4 7 एंड 2 9। तो क्या ये आपके दोनों इक्वल आ रहे हैं, नो। तो हम लिखेंगे LCM into HCF is not equal to P multiply Q multiply R। ओके, और ये आपको प्रूव करना था। आइए बेटा बढ़ते हैं 27th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 9:7 एंड देयर मंथली एक्सपेंशंस आर इन द रेशियो 4:3। If each saved rupees 5,000, express the given situation algebraically as a system of linear equation in two variables, hence find the respective monthly incomes। तो अब यहाँ पर आपको इनकम की रेशियो और एक्सपेंशन की रेशियो दी हुई है, तो हम लेट करते हैं, लेट द इनकम ऑफ 2 पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन 9x and the income of second person 7x. Let the expansions of first person 4x and the expansions of second person, सॉरी यहाँ पर y आएगा, ओके, वेरिएबल्स आप चेंज कर देंगे। इनकम को आप x में आप लेट करेंगे और एक्सपेंशंस को आप y में लेट करेंगे। और सेविंग कितनी है, कितना पैसा कमा करके कितना खर्च कर दिया है, फिर भी 5,000 रुपए बचा रहे हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी 9x माइनस 4y इक्वल टू 5,000, इक्वेशन फर्स्ट। 7x माइनस 3y इक्वल टू 5,000, इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब आपने इसको इनकम बतानी है आपने दोनों पर्सन्स की, तो इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम y को इक्वल कर लें, 9 और 7 थोड़ा बड़ा डिजिट हो जाता है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 9 3 27, 4 3 12y, 5 3 15, ओके। थर्ड 7 4 28, 4 3 12,
एंड 4 5s are 20, 4 3 माइनस 4, क्योंकि सेम साइन है ऐड हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, तो हम इक्वेशंस को माइनस साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल हो गया। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5000। x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। 9x, x के प्लेस पर आपका 5000 आएगा। 9 5s are 45 minus 4y is equal to 5000 minus 45,000 minus 4y is equal to minus 40,000 and y आपके पास आ गया 10,000। यहाँ पर उसने आपसे क्या पूछा है, इनकम, ठीक है। सो द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9x, 9 multiplied 5000, 45,000, okay, and the income of second person 7x, 7 multiplied 5000, 35,000। यदि आपको एक्सपेंशंस पूछे हैं तो आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे पता चलेगा आंसर ठीक है, y आपके पास 10,000 आया ना, तो यहाँ पर रखिए 40,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्निंग कितनी है 45, एक्सपेंशंस कितने हैं 40, सेविंग कितनी हो जाएगी 5,000, है ना आपका क्लियर। तो ये आपको क्लियर, आपको पता चल जाता है आपका आंसर कि आपका करेक्ट है। ओके, तो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। P, Q and R are the vertices of a right angle triangle, right angle at P। ध्यान दीजिएगा, P पर राइट एंगल्ड है, ओके। P, Q, R एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि P पर राइट एंगल है। P के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, Q के -2 -3 हैं एंड R के 2 and 3 हैं, ठीक है। उसने कहा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। सबसे पहले x एंड y की रिलेशनशिप बतानी है। Hence find all possible values of x, और x की वैल्यू को भी आपने बताना है। तो पहले रिलेशनशिप पे चलें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, आपको एक्स वाई ही गिवन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आपके पास -2 एंड -3 गिवन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R जो कि आपको 2 एंड 3 गिवन है। रिलेशनशिप आपके पास क्या होता है पाइथागोरस में, हम लिखते हैं, सबसे पहले हम सबकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, पी आर की, पी क्यू की एंड आर क्यू की, ठीक है। तो आइए हम करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट। सबसे पहले हम पी क्यू की फाइंड आउट करें, तो पी क्यू की डिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, क्यों मैंने पीछे लिखा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम 2 2 लेट करेंगे, है ना। तो पी क्यू, तो -2 हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर क्यू पी लिख लेते हैं तो वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम इसको 2 2 लेंगे, ठीक है। तो x2, तो इसका मतलब x आगे आएगा। अब यहाँ पर q हमने q को 1 लिया है ना, तो q पीछे आएगा और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y2 आपके पास क्या है y, एंड माइनस माइनस अगेन प्लस 3 हो जाएगा।
समझ आ गई? हमने क्यों लिया? यदि हम इसको आगे पीछे देखो, हम लिखते पी क्यू में हमारे पास आता -2 -x स्क्वायर प्लस -3 -y स्क्वायर। थोड़ा सा अलग सा पढ़ना है ना, तो उसको इजी करने के लिए नॉर्मल एक फॉर्म लेकर आने के लिए हमने उसको पी क्यू की जगह क्यू पी लिख दिया। बात तो वही है ना? अब हम फाइंड आउट करेंगे, ये होगी क्यू पी की डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं आरपी की डिस्टेंस। आरपी के लिए सेम, हमने इसको 2 रखना है, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो x माइनस 2 स्क्वायर एंड y माइनस 3 स्क्वायर। इसे भी आप ऐसे पीस रखिए। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप मुझसे को भी आगे पीछे रखिए। ठीक है, हम रखते हैं आर क्यू। इस आर क्यू की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हमने लिखा -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर -4 स्क्वायर -6 स्क्वायर। 16 प्लस 36 वी गेट √52। यहाँ हमने तीनों साइड की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन क्या होता है इनका, साइड्स का? हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कौन बोलता है? पाइथागोरस बोलता है। एंड हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना है? √52। बेस कितना है? पी क्यू कितना है ये, और आपके पास हाइट कितनी है दिस। तो या हम पहले इस यहाँ पर, क्योंकि बात तो है कि ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हम सबसे पहले बेस लिखेंगे। बेस आपके पास है √x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर एंड होल रूट प्लस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो कि आपके पास है दिस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर इज इक्वल टू √52 स्क्वायर 52 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, रूट से आपके स्क्वायर्स कैंसिल हो रहे हैं। यस, और आपको क्या मिलेगा? x प्लस 2 होल स्क्वायर y प्लस 3 होल स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 52। अब अप्लाई कीजिए फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 52। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या बन गया? 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर क्या बन गया? 2y स्क्वायर। 4 प्लस 4 क्या बन गया? 8। 4x से आपका 4x कैंसिल हो गया, प्लस 9 एंड ये आपका बन गया 18। ये y माइनस 6 आपका -6y प्लस 6y से कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 52। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 26 इज इक्वल टू 52 सॉरी। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 26 माइनस 52 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 26 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाय कर दीजिए 2। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई? x और y की रिलेशनशिप। ठीक है, जो उसने आपसे पूछा था। देखिए, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अब उसने कहा फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इफ y इज इक्वल टू 2। अब इसी रिलेशनशिप को उठा लीजिए, पिक कीजिए इसे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
13 इज इक्वल टू 0। एक्स, अब आपके पास क्या वैल्यू है, y इज इक्वल टू 2, यस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -13 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 -13 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, x square is equal to 9 and x is equal to root 9, x is equal to plus minus 3। तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाती हैं, कौन सी वैल्यू आ जाती है, +3 एंड -3। सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसको कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है आपके पास, सिर्फ उस रिलेशनशिप में y की वैल्यू हमने पुट की है। केस स्टडी के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है प्रूव दैट कोसे प्लस साइन ए -1 बाय कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। हाँ जी, इसे सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट साइड को पिक करते हैं, कोसे प्लस साइन ए -1 कोसे माइनस साइन ए प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, हमें कोसेक एंड कोट की फॉर्म चाहिए, कैसे आएगी, तो आइए देखते हैं। हम करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कोसे, नहीं सॉरी साइन ए, यस, तो कोसे बाय में साइन ए प्लस साइन ए बाय में साइन ए एंड 1 बाय में साइन ए। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कोसे बाय में साइन ए माइनस साइन ए बाय में साइन ए एंड 1 बाय में साइन ए। ये आपके पास आ गया कोट ए, ये आ गया 1, ये आ गया कोसेक ए। ओके, अब ये आ गया कोट ए, ये आ गया -1 और ये आ गया कोसेक ए। ठीक है, अब हम क्या करें, यस, अब हम करते हैं कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहां पर हम लिखते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए, आपके पास वैल्यू क्या है, आपके पास वैल्यू होती है आइडेंटिटी जो आपके पास है कुछ इसकी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और आपके पास यहाँ पे तो कोट है आगे, है ना, तो यदि आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो आपके पास हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, -1। कॉमन लेके कोट को आगे पीछे कर लिया और कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया -1, बट यहाँ तो +1 है, इसका क्या करें। इसका एक मेथड हो सकता है, आइए करके देखते हैं कि आप क्या करें, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, आप प्लस को हम -1 लिख सकते हैं, माइनस बाहर और माइनस अंदर, क्या हो गया, वो प्लस हो गया, है ना, माइनस माइनस करके लिख दिया। और यहां पर आप लिख सकते हैं कोट ए -1 प्लस कोसिकेंट ए। अब यहां -1 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं हम, आइए करते हैं। -1 की वैल्यू आपके पास आ जाती है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा।
ओके। और यहाँ पे आपके पास आता है कोट ए -1 प्लस कोसिकेंट ए। अब देखिए, अब आप क्या करें कि कोट ए माइनस कोसेक ए को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। कैसे, देखिए, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए को आप कॉमन ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 और ये है माइनस। यहां से माइनस वाला बाहर आ रहा है और अंदर क्या रह रहा है, कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। समझ आई बात? अब हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पर ए है, मैंने बाय मिस्टेक थीटा लिख दिया है, यहाँ पर ए आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। और बाय में है कोट ए -1 प्लस में कोसेक ए। अब आपने क्या करना है, कोट ए माइनस कोसेक ए ये आपका बाहर रहेगा और 1 को आप अंदर एंटर कर दीजिए, मतलब माइनस से आपने ब्रैकेट को ओपन करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे। 1 माइनस कोट ए माइनस कोसेक ए ये आपके पास है। और यहाँ पर आपके पास आया कोट ए -1 प्लस कोसेक ए। ओके, बट अब एक मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है? यहाँ पे देखिए, चीजें तो हमारे पास सेम है, ये भी कोसेक, ये भी कोसेक, ये भी कोसेक, ये भी कोसेक, ये 1, बट यहाँ कुछ माइनस में गड़बड़ हो रही है ना। तो अब क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। आइए करके देखते हैं। यदि आप कोट ए माइनस कोसेक ए एंड 1 माइनस कोट ए माइनस कोसेक ए रखते हैं और यहां से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 आपका पॉजिटिव आ गया, ये आपके पास नेगेटिव हो गया और ये भी आपके पास नेगेटिव हो गया, जो कि आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हुआ, हमें मिला कोट ए माइनस कोसेक के बाय -1। ध्यान से देखिएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए बाय में -1, बट हमें प्रूव क्या करना है, कोसेक का पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगेन साइन चेंज कर दीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, कोसेक के माइनस कोट ए बाय में -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आपको जो चाहिए था वो आपने प्रूव कर दिया। ये भी बेटा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ साइन चेंज कर दिए, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर यहाँ साइन में आपको चेंज कर दिए हैं, तभी हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है यहाँ पर। अदरवाइज आपको यहाँ पर माइनस है आपके जो एनसीईआरटी में है, तो उससे आपको सीधा माइनस मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ट्रिक लगानी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर +1 है, प्लस को हमें माइनस में कैसे चेंज करना है, माइनस करके, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर दिया है उसने, सिर्फ ये देखना है कि आपको कितना आता है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ माइनस एक साइन चेंज करने से आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, अदरवाइज वही क्वेश्चन है आपका जैसा एनसीईआरटी है, ठीक है। तो अच्छे से करेंगे एनसीईआरटी को तो आप अपना स्टैंडर्ड भी सॉल्व कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। आपके पास P इज इक्वल टू गिवन है कोट Q प्लस कोस Q एंड Q आपको गिवन है कोट Q माइनस कोस Q, ठीक है। आपको ये चीज आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4√PQ, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करें। सॉल्यूशन में हम करते हैं लेफ्ट साइड को पिक करते हैं। लेफ्ट साइड है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। P हमारे पास क्या है बेटा जी, कोट थीटा प्लस कोस थीटा
होल स्क्वायर एंड क्यू हमारे पास है कोट थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। आइए यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी एंड यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ब्रैकेट को ओपन करते हैं। कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा यस एंड कोस थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा एंड कोस थीटा। अब ये आपका सब कैंसिल हो रहा है और आपको मिल रहा है 4 कोट थीटा एंड कोस थीटा। ये आपको लेफ्ट साइड मिल रही है। अब बढ़ते हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड में हमारे पास है बेटा जी 4 रूट पी क्यू। 4 पी आपके पास क्या है कोट थीटा प्लस कोस थीटा एंड क्यू आपके पास क्या है कोट थीटा माइनस कोस थीटा। सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। अब क्या करें, हाँ जी हमें कोट और कोस की ही फॉर्म चाहिए। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आप इसे कोट स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसका मतलब ये 1 ही है, क्योंकि कोट को हम कोट से कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कोट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास आएगा, आइए करते हैं यहाँ पर 4 कोट स्क्वायर थीटा को आप कॉमन लीजिए, आपके पास बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय में कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपके पास आ गया 4। अभी कोट स्क्वायर थीटा को हम यदि बाहर निकालते हैं तो हमारे पास रहता है कोट थीटा। तो रूट के अंदर आपके पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमारे पास आ गया 4 कोट थीटा, यहां पर आके आपको मिल गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका कैंसिल हो गया, आपको मिला 4 कोट थीटा एंड रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड होल रूट आपके पास किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल। तो 4 कोट थीटा डॉट कोस थीटा। देखिए क्या यही आपकी लेफ्ट साइड थी, यस यही आपकी लेफ्ट साइड थी। तो आप प्रूव कर देंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट पी क्यू, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px square plus qx plus 1. Find the quadratic polynomials whose zeros are these. हमने सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होना चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास क्या होता है माइनस बी बाय, तो आपके पास आएगा माइनस क्यू बाय में पी, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या आएगा सी बाय ए, तो आपके पास आएगा 1 बाय पी। ओके,
अल्फा इंटू बीटा। तो बेटा हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है वो बनानी है इन जीरोस के लिए। अब हम इन जीरोस को पिक कर लेते हैं। आपके पास अल्फा बीटा गिवन है 2 बाय अल्फा एंड 2 बाय बीटा। तो बेटा जब हम इनको ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, आपके पास आएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा बीटा तो आपको मिलेगा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा, अल्फा सॉरी, तो 2 आप इसको अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं और यहां पर आप अल्फा बीटा। तो आपके पास 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस पी बाई क्यू है, 2 माइनस क्यू बाई पी, एंड अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू है 1 बाय पी। सॉल्व करेंगे, माइनस 2 क्यू बाय में पी मल्टीप्लाई पी बाय में 1, क्या मिल रहा है? माइनस 2 क्यू मिल रहा है, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? अल्फा इंटू बीटा, 2 बाय अल्फा प्लस मल्टीप्लाई 2 बाय बीटा, क्या मिल रहा है? 4 अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 बाय में 1 बाय में पी, तो क्या आएगा? 4p। अब हमें जो जीरोस दिए हुए हैं उनका सम और प्रोडक्ट पता चल गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर एस मतलब सम, सम मतलब माइनस का 2q एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2q। ओके, और साथ में हम x भी अप्लाई करेंगे एंड p आपके पास क्या है? 4p। तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा? 4p। तो आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी वो मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4p। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Rectangle ABCD circumscribe the circle of radius 10 cm. Prove that ABCD is a square. Hence, find the parameter of ABCD. देखो हमें क्या गिवन था एनसीईआरटी में कि पैरेललोग्राम था, रोम्बस प्रूव करना था। यहाँ रेक्टेंगल है और स्क्वायर प्रूव करना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए नेम चेंज कर दिया है। ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। वैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा जी कुछ अलग हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड हैं पर थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया उनको आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं 31 की तरफ। तो यहां पर आपको गिवन है ABCD is a rectangle. Prove that ABCD is a square and find क्या करना है हमने? पैरामीटर ऑफ ABCD। ओके, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर आपके पास सर्कल के चारों तरफ एक रेक्टेंगल बनी हुई है ABCD और आपको इसे स्क्वायर प्रूव करना है। ओके, अब हम सेम क्वेश्चन को करेंगे कैसे? लेंथ ऑफ टेंजेंट को उठा करके चलेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट रन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल, तो हम यही चीज लेकर के चलेंगे। हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू AS, BP is equal to BQ, this CR
कैपिटल लिख लेते हैं आर को, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, डी आर इज इक्वल टू डी एस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। और ये इक्वल क्यों हुआ? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की वजह से, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐड कर दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस AP प्लस BP, CR प्लस DR, AS प्लस DS, BQ प्लस CQ। ध्यान देंगे AS और DS को मैंने साथ में लिख लिया, AB प्लस CD, AD प्लस BC। ठीक है, अब आपको क्या दिया है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो AB is equal to CD, opposite sides are equal, okay, and AD is equal to BC। तो वैल्यू रखिए AB plus AB and AD plus AD, क्या होगा 2AB 2AD। अब देखिए यहाँ पर 4 थी, ये 5th ले लीजिए और ये 6th ले लीजिए, AB is equal to AD, and from 5th and 6th सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। रेक्टेंगल की सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के भी एंगल सभी 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल थी, हमने सभी साइड्स इक्वल कर दी, सो ABCD is a स्क्वायर। अब बात आती है पैरामीटर की, पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको गिवन है रेडियस 10 सेंटीमीटर है सर्कल की, रेडियस कहाँ होती है? यहाँ पर। इट मीन्स ये सब 10 सेंटीमीटर है, यस और नो। अब ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना हो गया 20, तो इट मीन्स साइड कितनी हो गई 20। तो हम लिखेंगे AB आपके पास हो जाएगा 2 into 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंड पैरामीटर आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो बेटा जी ये आज हमने क्या किया, सेक्शन C, ठीक है। आज हमने CBSE सैंपल पेपर 2025 जो कि दिल्ली में आया था उसका सेक्शन C को कंप्लीट कर लिया है। कल हम सेक्शन D की तरफ बढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।